अस्सलाम वालेकुम क्लास। सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें जुमा पढ़ने जाना होता है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। अच्छा मुझे बताइएगा ज़रा कहाँ से पढ़ना था हमने? मैम 140 पेज से। 114 पैसेज का नाम बताइएगा ज़रा। We must take measures. ओके। We must take measures to replace this jewel. The next day they took the box which had enclosed it to the jeweler, whose name was on the inside. He consulted his books. It is not I, madam, said he, who sold this necklace. I only furnished the casket. वो लेकर गए ना उसके पास जिसने ये बनाया था, उसने कहा मैंने नहीं बनाया ये, उस सुनार के पास उसको लेकर गए, मैंने तो सिर्फ इसका जो ओवरऑल जिस कैस्केट में रखा हुआ था बॉक्स में ये, मैं तो उसको फर्निश किया था. Then they went from jeweler to jeweler, seeking a necklace like the other one, consulting their memories, and ill both of them with chagrin and anxiety. दुख से सर और इज़्तिराबी कैफियत के साथ दोनों वापस आ गए. उसी तरह का बनवाना चाह रहे थे ना, खरीदना चाह रहे थे. In a shop of Pillai Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed them exactly like the one they had lost. एक दुकान के अंदर जिसका नाम पल्लाई रॉयल था, वहां उन्होंने देखा एक पत्ता टाइप था जिसके ऊपर हर तरफ स्टोन्स लगे हुए थे और उन्हें बिल्कुल उस तरह का लगा जिस तरह का मैथिल्डा के पास था. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. They begged the jeweler not to sell it for 3 days, and they made an arrangement by which they might return it for 34,000 francs if they found the other one before the end of February. अब दुकान वाले से उन्होंने कहा कि वो ही खरीदेंगे इससे और वो इसको आगे ना बेचे 3 दिन तक, तब तक वो पैसों का इंतजाम करेंगे कुछ ना कुछ और ये खरीद लेंगे. और उन बेचारों के पास तो सूट खरीदने के लिए 600 फ्रैंक्स बड़ी मुश्किल से आए थे, उसके हस्बैंड ने उसे दिए थे, और ये डायमंड वाला 34,000 फ्रैंक्स का था, और वो भी उस दौर की बात हो रही है when money was a very rare thing for the people, जब अभी पैसे की वैल्यू इतनी नहीं गिरी थी. Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. बेचारे के पास जब जो प्रॉपर्टी और एसेट रह गया था, उसने अपनी प्रॉपर्टी और एसेट भी बेच दिया और बाकी के पैसे उधार लिए. He borrowed it, asking for 1,000 francs of one, 500 of another, 5 louis of this one, and 3 louis of this one. ये लुइस जो है ना, ये उस बंदे का नाम है, यानी कि फ्लां से लिया, या ये उसने कुछ कोई किसी से 500 किसी से लिया, 500 किसी से लिया, 1000 किसी से लेकर 34,000 फ्रैंक्स पूरे कर दिए. He gave notes, ruinous promises, took money of the usurers and the whole race of lenders. बेचारे ने बड़ी मुश्किल से जो भी वादा करके आया था उनसे पैसे लिए और लैंडर से, यानी कि छान मारा हर उधार देने वाली दुकान या कोई भी जगह जहां से लोग उधार देते हैं. मैम ये 36,000 फ्रैंक्स का नहीं था नेकलेस? 34 का था. 34 का तो वो कह रहे हैं ना रिटर्न करेंगे अगर हमें वो पुराना वाला मिल गया तो. 34 का रिटर्न, हाँ, दे कुड गेट इट फॉर 36,000 ऊपर लिखा हुआ है ना. यस मैम. वैसे वो 36 का था. 40 का था, उन्होंने वो करके लेन देन कर मतलब बातचीत करके तो 36 का करवा लिया था, और वो फर्दर आगे लिखा कि अगर हमें वो पुराना वाला मिल गया तो 34 का हम वापस कर देंगे आपको. हाँ हाँ हाँ, ठीक है.
He gave notes. He compromised his whole existence. In fact, risked his signature without even knowing whether he could make it good or not, and harassed by anxiety for the future, by the black misery which surrounded him, and by the prospect of all physical privations and moral torture, he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. बेचारे ने जहां जहां भी दिल किया, जहां जहां भी कोई साइन करवाता रहा, चुप करके करता रहा, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे उसे कोई डेथ वारंट पर भी साइन करवा लेता, उसने बगैर देखे और बगैर सोचे हर जगह साइन करता रहा, मॉरल टॉर्चर बर्दाश्त करता रहा, एंग्जाइटी, मिजरी, और आखिरकार वो मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक्स लेकर पहुंच जाता है. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said in her frigid tone, जब उसने मैडम फॉरेस्टियर ने लॉयजल जब उसे वापस करने गई तो मैडम फॉरेस्टियर ने उससे पूछा बड़ी ही खिंची सी आवाज में, You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. मुझे पहले भी जरूरत थी, जरा पहले वापस कर देती. She did not open the jewel box as her friend feared she would. उसने खोला नहीं और वैसे ही रख दिया. If she should perceive the substitution, what would she think? अगर इसे पता चल गया कि इसका जूल जो है वो सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, बदला हुआ है, तो ये क्या सोचेगी? What should she say? Would she take her for a robber? क्या वो उसे चोर समझेगी? Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. अब उसे पता चला था कि जिंदगी किस कदर हॉरिबल है, इसकी जरूरतें किस कदर हॉरिबल हैं. She did her part, however, completely heroically. जिंदगी को बड़ी heroically गुजारने की कोशिश की. अब it was necessary to pay this frightful debt. जो debt लिया हुआ था, कर्ज लिया हुआ था, उसे वापस करना बहुत जरूरी था. She would pay it. They sent away the maid. अपनी मेड को भी हटा दिया. They changed their lodging. घर भी चेंज कर लिया. They rented some rooms under a mansard roof. अपना पूरे का पूरा घर चेंज करके एक ऐसी जगह पे घर लिया जो हकीकत में उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक भी नहीं था. मैंसर्ड रूफ होती है जो जिसके स्लोपिंग साइड होती है चारों तरफ से, अंदर से थोड़ा गहरा होता है, ये अपार्टमेंट टाइप होता है. यानी बड़ा घर छोड़कर एक रेंटल जो है वो घर ले लिया जिसके चारों तरफ पोल लगे हुए थे. वैसे ये जो मैंसर्ड होता है ना, ये 16 to 17 सेंचुरी में फ्रेंच की एक बिल्डिंग का वो था, तरीका था बनाने का. इन्हीं फ्रेंच से आगे इंग्लैंड ने ये वाली रूफ बनाना सीखी है. जिस तरह रशियन के जिस तरह से मकान होते हैं उनको कहते हैं डैशाज. अब वो अपार्टमेंट को डैशाज का नाम देते हैं. ये अपने अपार्टमेंट्स को इस तरह मैंसर्ड रूफ का नाम देते हैं. मैम ये नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जो होते हैं जिनके ऊपर बर्फ गिरे तो वो स्लाइड डाउन कर देती है. हाँ, ये भी है, एक ये भी है, लेकिन इसके ना पोल बनाए गए होते हैं. लाइक 4 पोल वैसे कहते हैं. छोटे से छोटा जो घर होता है ना वो 4 पोल्स का होता है. अदरवाइज आप 50-60 पोल्स भी रख सकते हैं. सारे का सारा जो छत होती है ये उन पोल पे बेस कर रही होती है. होती वैसे इसीलिए है, ये जो कंट्री साइड पे बर्फ वगैरह पड़ती है तो वो नीचे से स्लोप डाउन हो जाती है. She learned the heavy cares of a household. अब उसे घर के सारे काम करना पड़ते. The odious work of the kitchen. She washed the dishes using her rosy nails upon the greasy pots and the bottoms of the stew pans. स्ट्यू बनाया होता था, उसे ग्रीसी बर्तन धोने पड़ते थे. वो नेल जिनकी बड़ी हिफाजत करती थी वो भी खराब हो गए. She washed the solid linen. कपड़े धोती. Chemises and dish cloths. ये chemises भी फ्रेंच क्लॉथ को कहते हैं. इनके जो फ्रेंच हैं इनके कुछ स्पेसिफिक नाम है. और ये तकरीबन मैंने आपको शायद पहले ही बताया हो कि फ्रेंच का कल्चर क्योंकि डिफरेंट था. ये हैंगिंग क्लॉथ होता है ना, एक हैंगिंग ड्रेस होता है, लूज फिटिंग ड्रेस जो पहनते हैं नाइट ड्रेस के तौर पे. तो इनके कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं जो आपको सिर्फ फ्रेंच कल्चर में मिलेंगी. which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water. पानी लेकर आती, stopping at each landing to breathe
उसे बार बार रुकना पड़ता, सांस चढ़ जाता. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. एक एक पैसा बचाती, मुख्तलिफ दुकानों पे फिरा करती और सस्ती चीजों को ढूंढा करती. Every month it was necessary to renew some notes, thus obtaining time and to pay others. हर मंथ ये था कि कुछ ना कुछ वो नोट्स बनाया करती थी जिसमें उसने देखा होता था कि कितनों को पे कर दिया, कितने रहते हैं. The husband worked evenings putting the book of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 a page. अब वो एक मुलाजिम के तौर पर ऑफ ड्यूटी भी करता था, यानी अब वो ओवर टाइम भी लगाता था. पहले बेचारा घर जो आ जाता था, अब वो ओवर टाइम लगाता था. ये जो सोज है ना, ये सोज शेफ होता है, शेफ की ड्यूटी करने वाला. यानी यहाँ पे पेज से मुराद जो है, ये एक वो है, एग्जेक्टिव शेफ कह सकते हैं आप इसको. पेज वैसे कहते हैं मुलाजिम को, सर्वेंट को. तो ये एग्जेक्टिव शेफ की ड्यूटी भी करता था, पार्ट टाइम लगाता था. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. 10 साल उन्होंने इसी तरह गुजारे. At the end of 10 years, they had restored all. सारा पैसा वापस कर दिया. With interest of usurer, जिसने जिनसे सूद दिया था उन्हें भी वापस कर दिया. And accumulated interest, और जो इंटरेस्ट था ऊपर वो भी लुटा दिया. Madame Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. मुकम्मल तौर पर घरेलू औरत बन चुकी थी. वो वाली दिलकशी और चाम नहीं रहा था. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors in large pails of water. फर्श धोया करती, ऊंची आवाज से चीखा करती. यानी वो सोफिस्टिकेशन, वो सॉफ्टनेस वो नहीं रही थी अब उसकी नेचर में. But sometimes when her husband was at office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. अब वो देखा करती कि कभी वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और बॉल पार्टीज में जब जाया करती थी. How would it have been if she had not lost that necklace? काश उसने वो नेकलेस ना गवाया होता. Who knows how singular is life and how full of changes. कभी कभी छोटा सा लम्हा जिंदगी में पूरी जिंदगी को कैसे बदल देता है. How small a thing will ruin or save one. किस तरह छोटी सी गलती जिंदगी तबाह भी कर सकती है और एक अच्छा डिसीजन जिंदगी को बचा भी सकता है. One Sunday, as she was taking a walk in the Champs, Elise to rid herself of the cares of the week. एक दिन वो हफ्ते को, पूरे हफ्ते का स्ट्रेस खत्म करने के लिए कहीं वॉक कर रही थी. She suddenly perceived a woman walking with a child. उसे एक औरत नजर आई. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Loisel was affected. हैरान रह गई उसे देखकर. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब तो क्योंकि उसने सब कुछ, उसे नेकलेस भी वापस कर दिया था और सारा कुछ उसने पैसे भी अदा कर दिए हैं. She approached her. Good morning, Jane. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered. वो हैरान रह गई इसे देखकर कि ये कौन औरत है, और वैसे भी इस किस्म की फेमिलियरिटी तो उसकी किसी औरत के साथ नहीं थी. वो थोड़ा सा हिचकिचाकर बोली, बट मैडम, आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. तुम्हें शायद गलती हुई है, मैं आपको नहीं जानती. नो, आई एम मथिल्डा लॉयजल. हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Mathilda, how have you changed? Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. सब तुम्हारी वजह से हुआ. Because of me? How is that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? याद है तुम्हें वो नेकलेस जो तुमने मिनिस्टर की बॉल पार्टी में पहनने के लिए दिया था? Yes, very well. Well, I lost it. How is that? Since you returned it to me, तुमने तो मुझे वापस कर दिया था. I returned another to you exactly like it. उसी तरह का मैंने बना कर दिया था. And it has
taken us 10 years to pay for it. 10 साल लग गए हमें. You can understand that it was not easy for us to who have nothing. हमारे पास तो कुछ भी नहीं था. तुम्हें अंदाजा हो गया होगा हमारे लिए ये पे करना कितना मुश्किल था. But it is finished and I am decently content. अब मैं मुतमईन हूँ हमने सारा पैसा उतार दिया है. Madam Forestier stopped short. She said, वो एकदम रुकी. You say that you bought a diamond necklace to replace mine? तुमने मेरे वाला नेकलेस डायमंड का मुझे लुटाया है? Yes, you did not perceive it then. तुम्हें तब नहीं पता चला होगा. They were just alike क्योंकि दोनों एक जैसे थे. And she smiled with a proud and simple joy. Madam Forestier was touched and took both her hands as she replied. उसने दोनों उसके हाथ पकड़कर कहा, Oh my poor Mathilda, mine were false. मेरा नेकलेस डायमंड का नहीं था. They were not worth over 500 francs. वो तो 500 francs से ऊपर का नहीं था. और तुमने उसे लौटाने के लिए असली डायमंड का बनाकर 10 साल लगा दिए. That is all. Sometimes a small mistake, a small misunderstanding of our life creates a mess. And this is what happened with poor Loisel Mathilda.